हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। कैसन बाड़ी लोग आशा करत आनी कि तो लोग सब खूब 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 नीक नीक बा। यस, तो मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ, क्यूरियोसिटी का हीट ट्रांसफर इन नेचर, क्लास सेवेंथ का सेवेंथ चैप्टर। ओके, सेवेंथ चैप्टर। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है, सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है, ठीक है, रेडिएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये एक्चुअली होगा आपका पार्ट 1। अगर उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का मार्क्स भी अच्छा आना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे कहूँ तो थैंक यू सो मच। आप सभी के भरोसे की वजह से मेरे आज 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, और ये मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ आप सबके साथ, आप सबका विकास के साथ। ओके, तो thank you so much for that much showing love towards me. I'm so glad to have you all in my life. Okay, so let's begin with the chapter. This is part 1. Let's begin. This is Pema and Pema and her brother. मतलब पेमा और जो उसका ब्रदर है पैल्डिन, वो कहाँ रहते हैं? गैंगोट में। ठीक है, गैंगोट में रहते हैं। एक ठंडी की जो इवनिंग है वो हो रही थी, और वो फायर प्लेस पे बैठे हुए थे। फायर प्लेस मतलब उस आग जलाकर बैठे हुए थे सब। तो वो लोग फायर प्लेस पे बैठे हुए थे। फायर प्लेस का मतलब हो गया, ये देखिए आप, ऐसे आग जलाकर और फिर वो लोग बैठे हुए थे। ठीक है, पर पैल्डिन जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है जब वो किधर विज़िट किए थे, केरल में विज़िट किए थे। लेकिन कब किए थे? विंटर वेकेशन में। ठीक है, जब वो विंटर वेकेशन में केरल में अपना विज़िट किए थे तब वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताते हैं। उन्होंने कंपेयर किया गोंटक को। ठीक है, ही सेज द कंपेयर टू गोंटक विंटर इन केरला इज़ कंपैरेटिवली वार्म एंड ह्यूमिड। उन्होंने कहा कि जो केरल में विंटर होता है वो मेनली क्या होता है? वार्म होता है, यानी कि गर्म होता है, और उसमें ह्यूमिड कंडीशन ज़्यादा होती है। ठीक है, बोथ Pema and Ladin was curious about why some places are so cold and others so quite hot. बोला गया है कि जो दोनों भाई बहन थे वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गए कि क्यों ऐसा होता है कि कोई प्लेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है और कोई प्लेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म पड़ जाती है। तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, नेम द एंटार्क्टिक, सॉरी, name the continent which is covered with ice. ओके, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। बोला गया है उनका जो एक्सप्रेशन था वो, मतलब वो अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्रेस करते हैं। उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो एक रिटायर्ड साइंस टीचर हैं। उन्होंने उनसे कहा कि केरला जो है वो हमारे इक्वेटर के क्लोज है, देन सिक्किम, मतलब सिक्किम जो है वो इक्वेटर से दूर है, और जो केरल है वो इक्वेटर के पास में है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो लॉन्ग अलाउंग द कोस्ट लाइन। और फिर केरल जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है? यहाँ पर भी समंदर है, यहाँ पर भी समंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में कोस्ट लाइन में लाई कर रहा है। ओके, इसी की वजह से यहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो वार्म होता है, यानी कि गर्म होता है, और ह्यूमिड से भरा हुआ रहता है। प्लाटन कहते हैं, यस वी हैव लर्न इन ग्रेड 6। हाँ, हमने ग्रेड 6 में पढ़ा है क्यूरियोसिटी वाले चैप्टर के, और एक सोशल साइंस का चैप्टर था उसमें, कि हमारे अर्थ के बारे में, हमारे सन के बारे में, जो कि एक मेन रिसोर्स है हीट और लाइट का, जो इक्वेटर के अराउंड घूमता रहता है। जो क्लाइमेट है जो इक्वेटर के अराउंड होते हैं वो जनरली हॉट होते हैं, यानी कि गर्म होते हैं। जैसे कि वो बात कर रहे थे, प्रेरणा देखती है कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो ठुकपा पका रही है।
थुक्पा एक सिक्किमीज डिश है, यानी कि एक ट्रेडिशनल डिश है, जो कि एक लार्ज मील है, ठीक है, मतलब मील पैन है, मतलब उसको पैन में बनाया जाता है। पेमा पूछती है कि वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स जनरली मेड अप ऑफ मेटल्स, कि जो कुकिंग यूटेंसिल्स है वो क्यों मेटल के ही बने हुए हैं। जो उसका भाई है और जो उनके भाई है वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चैप्टर के बारे में पढ़ा है, द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में, ठीक है, जो कि एक चैप्टर है, उसके बारे में उन्होंने पढ़ा है, किसमें, वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में, कि ऐसे मटेरियल्स जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जो कि हीट को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर इन दिस मटेरियल, कैसे ये हीट जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ऐसे मटेरियल में कैसे होता है, तो चलिए उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका दैट इज कंडक्शन ऑफ हीट। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि ये एक्सपेरिमेंट आपको टीचर के अंडर करना है या फिर आपके सामने कोई अडल्ट होना चाहिए, उसके बीच में आपको ये करना है। उसके लिए आपको एक मेटल स्ट्रिप लेनी है, कोई भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। वहाँ पर आपको 4 पिन लगा के उसको क्लैम्प कर देना है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको क्या करना है, वैक्स लगाना है, ठीक है। क्लेम करने के बाद उसके ऊपर आपको क्या लगाना है, वैक्स लगाना है। आपको ये देखना है कि उन सभी के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अब आपको स्ट्रिप को एक तरीके से स्टैंड की तरफ पिन अप कर देना है, ठीक है। अगर स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो आप 2 ब्रिक भी रख कर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, यानी कि एक ब्रिक ऊपर रखो और दूसरा ब्रिक नीचे रखो और फिर इसको पकड़ के रखो, ठीक है। अब आपको हीट करना है एक एंड पे स्ट्रिप के साथ, वो जलेगा, ठीक है। स्ट्रिप लैंप लगाना है, और सॉरी स्पिरिट लैंप लगाना है, और स्पिरिट लैंप का मतलब हम लोगों के जो बिहार है वहाँ पर उसको जो है वो आई थिंक पहले के ज़माने में उसको डिबिया बोला जाता था और लालटेन बोला जाता था, ठीक है। तो आजकल के ज़माने में तो वैक्स आ गया है, मोमबत्ती जिसे हम कहते हैं वो यूज़ करते हैं। तो स्पिरिट लैंप लगाना है। अब आपको ध्यान में रखना है, उसको धीरे धीरे करके देखना है, ठीक है। तो अब आपको पहले तो प्रेडिक्ट करना है, प्रिडिक्ट द ऑर्डर इन विच द पिन फॉल ऑन द स्ट्रिप। अब आपको प्रिडिक्ट करना है कि सबसे पहले कौन सा गिरेगा, उसके बाद कौन सा गिरेगा और उसके बाद कौन सा ये पिन जो हमने अटैच किया है वो गिरेगा, और फिर उसके बाद आपको रिकॉर्ड करना है। क्या था प्रिडिक्शन, क्या फर्स्ट वन सबसे फर्स्ट गिरेगा, यस फर्स्ट वन गिरा। रीज़न फॉर व्हाट यू ऑब्जर्व, हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र हुआ, यस। You observe that pin is closest to the candle first fall। अब आप देखोगे कि ऐसे पिन जो आपके कैंडल के पहले हो वो ही सबसे पहले गिरेगा, क्योंकि उसको सबसे जल्दी हीट लग जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे करके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। क्यों ये पिन नीचे गिर गया, Why does पिन फर्स्ट फॉल बिफोर 2, ठीक है, मतलब सेकंड पिन के गिरने से पहले फर्स्ट पिन क्यों गिरी, ठीक है, क्यों नहीं सारे के सारे पिन साथ में गिरे, ठीक है। अब आपके ऑब्जर्वेशन से आपको क्या इंटरफेयर कर सकते हो, डू यू थिंक द हीट इज बिगिन टू ट्रांसफर अलॉन्ग विद द मेटल स्ट्रिप फ्रॉम द एंड दैट इज बीइंग हीटेड। अब आपको पता है कि जब आप मेटल स्ट्रिप को हीट करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाती है और वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हीट ट्रैवल करती है स्ट्रिप के अलॉन्ग, वैसे वैसे वो पिन तक अप्रोच करती है, यानी कि पिन तक पहुंचती है। जो भी वैक्स के साथ पिन अटैच है, मतलब पिन के साथ वैक्स अटैच है, वो जैसे जैसे हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो क्योंकि हीट गर्म होता है और हीट जैसे ही उस स्ट्रैप के पास पहुंचती है वैसे ही जो स्ट्रिप है वो कोल्डर एंड पर पहुंचती है, तो वैसे ही क्या हो जाता है, हीट ट्रांसफ़र हो जाता है हॉटर पार्ट से लेकर जो लोअर पार्ट है और जो कोल्डर पार्ट है वहाँ पर।
मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जब आप हीट करते हो तो हीट सबसे पहले यहाँ पे, लेट मी चेंज, सबसे पहले यहाँ पे होगा, फिर धीरे 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 करके वो यहाँ तक पहुँचेगा, राइट। तो ये क्या होता है, फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर रीजन तक वो पहुँचता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, डिफाइन कंडक्शन, ओके, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट, सॉरी, एक्सप्लेन द कंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ओके। क्या होता है कि हीट ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, हॉटर पार्ट से लेकर कोल्डर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट तक, उसे हम लोग कंडक्शन कहेंगे। हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कोल्डर रीजन ऑफ द स्ट्रिप इज नोन एज कंडक्शन। इस प्रोसेस को जो पार्टिकल हीट हो जाता है वो धीरे धीरे करके नेबर तक पहुंचता है, और धीरे धीरे करके वन नेबर से दूसरे नेबर, दूसरे नेबर से तीसरे नेबर तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ओके। हाँ, तो बोला क्या गया है कि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट एक जगह से दूसरी जगह यानी कि अपने नेबर के पास ट्रांसफ़र हो रहा है, और धीरे धीरे करके ये ऐसे ही ट्रांसफ़र होता रहता है। द पार्टिकल देमसेल्फ डू नॉट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे हैं। मतलब सपोज कि ये स्केल है, इसमें ये पार्टिकल है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल यहाँ चले आए उठ के और ये पार्टिकल वहाँ चले गए उठ के। समझ में आ रहा है? सिर्फ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं हो रही है अंदर से, ठीक है। मटेरियल जैसे कि मेटल है वो हीट को पास करने में हेल्प करता है, उसे हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। क्योंकि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए जो हमारे घर के यूटेंसिल्स और जो कुकिंग यूटेंसिल्स है वो मेनली मेटल्स के बने हुए हैं। सॉलिड की अगर हम बात करें तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट, कंडक्शन। कंडक्शन जब तक नहीं होगा तब तक हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ओके। अगर हम स्ट्रिप की बात करें और स्ट्रिप की बात करें जो मटेरियल लाइक वुल और ग्लास से बनी हुई है, वुड और ग्लास से बनी हुई है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में, तो अगर हमने वुड या ग्लास का यूज़ किया होता तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होता। समझ में आ रहा है? और जो पिन है, जो वैक्स रखा हुआ है वो गिरता नहीं, क्योंकि हमने मेटल का यूज़ किया है, इसीलिए वो हीटअप हो जाएगा और फिर जो है वो पिन गिर जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके बिहाइंड के रीजन की बात करें तो बोला गया है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, कि जो रीज़न है इस पीछे का वो ये है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, और वो क्या बोलेंगे कि भैया मैं एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हूँ और मैं कंडक्शन करने में मदद करता हूँ, ठीक है, जो हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले में पढ़ने वाले हैं। हाँ तो बच्चों, मेटल कुछ ऐसे मटेरियल जैसे कि ग्लास, वुड, है ना, ये कुछ ऐसी सारी चीज़ें हैं जो इजीली हीट को पास नहीं कर सकती, इसीलिए हम इसे पुअर कंडक्टर कहते हैं और इसे इंसुलेशन ऑफ हीट भी कहते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर बोला गया है क्ले या फिर आपको पोर्सिलेन लेना है जो कि एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और इसीलिए बोला गया है, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, और इसीलिए बोला गया है कि दैट इज़ वाई द टी एंड द कॉफ़ी कीप इन सच कप स्टे हॉट लॉन्गर, क्योंकि वो हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, कंडक्शन नहीं कर पाते, इसीलिए टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ों के लिए आइदर क्ले या फिर पोर्सिलेन का यूज़ किया जाता है, और पोर्सिलेन का यूज़ किया जाता है। अब मुझे पता चला कि जनरली जो मेटल यूज़ किए जाते हैं कुकिंग पर्पस के लिए वो, वेयर एज वी प्रीफर क्ले एंड पोर्सिलेन कप फॉर द ड्रिंकिंग ऑफ कॉफ़ी एंड टी, ओके। तो बोला गया है कि हम जनरली क्या करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए मेटल्स के
जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से खाना जल्दी से पक सके, कंडक्शन हो सके हीट का। और जो चाय है उसके लिए हम लोग टी या कॉफ़ी है उसके लिए हम लोग कप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ मटेरियल के बारे में लिखना है जो आपके घर के अराउंड हो, जो कि गुड और पुअर कंडक्टर हो। स्टील गुड कंडक्टर है, वुड पुअर कंडक्टर, ओके, आयरन गुड कंडक्टर। डज योर लिस्ट इंक्लूड एयर? नो, हमारी लिस्ट एयर कंक्लूड नहीं कर रही है। हमने क्या ले लिया? आयरन, वुड, ये ले लिया। इफ इट इज़ देयर ऑन द लिस्ट, वेयर वी हैव यू प्लेस इट? अगर हम एयर की बात करें तो क्या एयर अगर हमने इंक्लूडिंग करना है इस टेबल में, तो हम किस पैराग्राफ में एयर को इंक्लूड कर सकते हैं? आपने मेनली जो विंटर होता है उसमें आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो वुलन के क्लोथ पहनते हैं। क्यों जो लोग हैं वो वुलन के क्लोथ पहनते हैं? क्योंकि वो अपने आप को गर्म रखना चाहते हैं, राइट। जो वुलन फैब्रिक है वो एयर को ट्रैप करती है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो एयर को ट्रैप करती है, एयर को जाने नहीं देती है ना, यानी कि ट्रांसफ़र नहीं होने देती। इसीलिए हम उसे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। जो वुल है वो रिड्यूस कर देता है हीट के फ्लो को फ्रॉम आवर बॉडी टू द सराउंडिंग, और इसीलिए जो एयर है वो ट्रैप हो जाता है हमारे क्लोथ या ब्लैंकेट के बीच में, और फिर हमारी बॉडी जो है वो गर्म फील करती है। सिमिलरली जो एयर है वो ट्रैप हो जाता है लेयर ऑफ क्लोथ के बीच में। देखिए, एक लेयर, दूसरा लेयर, और उसके बीच में एक गैप है, उसमें एयर फिलअप हो जाता है। तो वो हमें क्या रखता है? हीट रखता है, वार्म हीट प्रोवाइड करता है और वार्म रखता है। अगर हम एयर की बात करें तो दो थिन ब्लैंकेट के बीच में जब वो एयर आ जाती है तब वो एक थिक ब्लैंकेट बना देती है, जिसकी वजह से वो हमें गर्म रखने में हेल्प करता है। ठीक है, ओके। बोला गया है कि अगर हम दो थिन ब्लैंकेट भी ओढ़ते हैं तो उसके ऊपर से हमें एक थिक ब्लैंकेट ओढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो थिक ब्लैंकेट और थिन ब्लैंकेट क्या कर देता है? जो हीट होता है उसको कंट्रोल करके रखता है और उसको उसके बीच में ट्रैप कर देता है। सपोज़ ये कि थिन है और ये थिन, तो इसके बीच में क्या हो जाता है? एयर फिलअप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वार्मनेस रहती है। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहला आपका क्वेश्चन, वाई डू we prefer blanket in winter season? और second, how blanket warm us in winter season? ओके, सो ये हो जाएगा। बोला गया, इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय आउटसाइड हीट और कोल्ड। अब क्या ये पॉसिबल है कि हम ऐसा घर बनाएं कि बाहर से भी और अंदर से भी हमारा घर जो है वो हीट या कोल्ड से ज़्यादा इफेक्ट ना हो? जो घर बनाए जाते हैं प्लेसेस पे, वो द हाउस कंस्ट्रक्टेड इन द प्लेसेस विच इज़ वेरी हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट ऑफन द कंसेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफ़र टू कीप देम कूल एंड वार्म। हम जो घर बना रहे हैं वो हम ऐसे भी बना सकते हैं जहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट भी हो, ठंडा भी हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें हीट ट्रांसफ़र के बारे में बताता है कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए, जिसकी वजह से हम हमारे घर को अच्छा ऐसा बना सकते हैं कि हमारे घर में जो गर्मियाँ या ठंडी है वो ज़्यादा ना लगे। ठीक है, फैसिनेटिंग फैक्ट है, जो अपर रीजन है हिमालय रीजन का, जैसे कि मोरबिक फ्लोक सच एज मोरबिक ब्लॉक, उत्तरकाशी एंड इन उत्तराखंड एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट एंड वेरी हैवी स्नोफॉल ड्यूरिंग द विंटर। बोला गया है कि ये सारे प्लेसेस पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है और यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। कि कब? समर सीजन में। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट आर द प्लेसेस where snowfall occur during
विंटर। ओके जो हाउसेस मेनली बिल्ड किए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं ताकि वो हमें गर्म रख सके ठंडी के मौसम में, ठीक है। इसके जो वॉल्स होते हैं वो वुडन मेड्स होते हैं, लेयर बनाई जाती है और लेयर के बीच में काउ डंग, मड, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। ये जो वुड है और जो मड है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जिससे हीट लॉस मतलब हीट जो है वो घर तक नहीं पहुंचती और इसकी वजह से जो घर है वो वार्म होता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि घर से हीट बाहर नहीं निकलती, जिसकी वजह से घर जो है वो गर्म रहता है। ऐसे हाउसेस जिसके आउटर वॉल कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जो कि हॉलो ब्रिक से बनाया जाता है, ये विंटर सीज़न में उन्हें गर्म रखता है और समर सीज़न में उन्हें कूल रखने में मदद करता है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि जो एयर है जो वो हॉलो ब्रिक के अंदर ट्रैप हो जाती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की तरह काम करती है। तो वो क्या करती है, एयर को अंदर ही नहीं जाने देती, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो घर है वो ठंडा रहता है तो ठंडा ही रहता है और गर्म रहता है तो गर्म नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, वाई इज स्मोक गोइंग अप, ये जो स्मोक है वो ऊपर क्यों जा रही है। पेमा जो है वो पेमा ड्रॉप प्लेट अटेंशन, क्या अपने भाई का अटेंशन लेना चाहती है कि वो कुछ बोलती है कि जो स्मोक है ये क्यों जो फायरवुड से आ रहा है वो ऊपर जा रही है, क्यों नहीं ये नीचे बैठ रही है। तो उसके लिए कन्वेंशन मेथड बताया गया है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, दैट इज़ पार्ट 2 में, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको कंडक्शन जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का मार्क्स भी अच्छा आना चाहिए, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।